ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा, निर्मला जी ने कल जो इंटरव्यू करा स्पेसिफिकली उसमें कहा है कि और इंटरेस्टिंग बात थी कि और कोई रिलीफ मेजर्स इस समय अब अनाउंस करने के लिए नहीं है। यानी कि जो 5 एपिसोड्स में तमाम रिलीफ मेजर्स, इकोनॉमिक पैकेज आ गया है, फिलहाल के लिए वही है जो इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है, और कोई फ्रेश अपडेट्स पे इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर्सपेक्टिव पे वर्क नहीं कर रही है। दूसरा, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि बस था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ वहां से भी आप हमें और आपको कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। एफएम साहिबा ने क्लियर कर दिया है कि वहां पे कोई फर्दर रिलीफ की तैयारी ऐसी कुछ भी नहीं हो रही है। तो जो मिला है उसी पे हमें रिएक्ट करना है, वही अब तक का रिलीफ पैकेज है पूरा का पूरा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़, कोई रिलीफ देने की तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और यहां पे जो एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था उसका एक अंश आगे भी और सुनाने की कोशिश करूंगा, उसी इंटरव्यू से और बातचीत। मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू का पार्ट तो था भी नहीं जो अभी स्क्रीन पे चला। लेकिन हां, इस बीच कल आपने देखा था भारतीय बाजारों में एक बड़ा शार्प मूव। इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। अच्छा गैपअप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर मेंटेन कर रहे थे, और 1:30 बजे के बाद और तगड़ा मूव आया। कह लीजिए शॉर्ट कवरिंग का बाउट देखने को मिला, कुछ फ्रेश खरीदारी भी होती हुई नजर आई, और दिन के हाईज पे जाके ऑलमोस्ट 190 पॉइंट का उछाल निफ्टी में देखने को मिला। इस तरह की स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। अच्छा, एफआईआईज का अगर मैं वैसे आंकड़े देखूं, जो वीरू हमेशा बताते रहते हैं, तो कैश मार्केट में लगातार ये 6-7 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली हो रही है एफआईआईज की। कैश मार्केट में 11,800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में अब तक की एफआईआईज पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में सेल ऑफ कर चुके हैं। 6 ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन में, एक और इसमें जोड़ लीजिएगा, 1662, इससे पहले 12 मई की बिकवाली थी। तो इस तरह का सेल ऑफ हो रहा है। पर कल जरूर कुछ रिलीफ देखने को मिली थी। अगर वायदा के आंकड़े देखेंगे तो एफआईआई का डेटा कैश मार्केट का इंकरेजिंग नहीं होगा, लेकिन कल वायदा का डेटा कुछ इंकरेजिंग देखने को मिल रहा था। और मैं एक और चीज बहुत कीनली वॉच आउट कर रहा था वीरू के, वो 9006, 9050 के स्तर जिसकी वो बात कर रहे थे कि एक बार वो ब्रीच होता है तो शायद फ्रेश मूव, शॉर्ट कवरिंग की और तगड़ी बाउट आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। कल उन लेवल्स के ऊपर क्लोज हुए हैं। 9066 पे कल निफ्टी की क्लोज हुई थी। ऐसे में कल किस हद तक मूड बदला है, अब उन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के जब पार जा रहे हैं तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए, ये वीरू से समझते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है डेटा कल का एनालाइज करके, और आज के लिए मूड सेटअप कैसा है? आज तो एक्सपायरी का दिन है। ओके जय आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के लिए 2 फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं जो आपको अपने जहन में पूरे दिन रखने हैं। पहली बात है कि लीडिंग इंडिकेटर आज है निफ्टी। कल इसने ओपनिंग के बाद हल्का सा सिंक हुआ, लेकिन लेवल्स को होल्ड किया, और यही एग्जैक्टली जब 9050 के ऊपर आया तो वो 17700 का क्लस्टर बैंक निफ्टी ने पार किया। तो लीडिंग इंडिकेटर रहेगा निफ्टी, और निफ्टी के कौन सा लेवल लीडिंग इंडिकेटर रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि एफआईआईज के सेलिंग ग्रिप से डीआईआईज मार्केट्स को बाहर निकाल के लाए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन एक ऐसे क्रिटिकल हफ्ते की शुरुआत में निकाल के लाए हैं जिसे कहते हैं मंथली एक्सपायरी मंथ, जो कि कल से स्टार्ट होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर निफ्टी क्रिटिकल लेवल होल्ड करता है और उसके नीचे सिंक नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि एफआईआईज ग्रिप नहीं ले पा रहे हैं। अब आता हूं मैं स्टैट्स पे। आशीष, कल का सबसे बड़ा क्रक्स क्या था? अगर आप एफआईआईज के आंकड़े देखें, 1466 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग थी, लेकिन डेरिवेटिव्स में उन्होंने अपना हाथ ज्यादा, अगर आप देखें, मजबूत या फिर कैड़ा सेलिंग का नहीं रखा था। 216 करोड़ रुपए की इंडेक्स में बाइंग, 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 156 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, करीब करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो डेरिवेटिव्स में उनका हाथ नरम था और लॉन्ग साइड में था, दैट इज गुड। कल का क्रक्स ये है आशीष, जो कि डीआईआईज और निफ्टी से बाजार को जोड़ता है, वो है 9000 को पार करना। 9000 पे आशीष, कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो 28 मई की पुट है 9000 की, उसका आउटस्टैंडिंग ओआई अब 25 लाख हो गया है। यानी मेरा बेंचमार्क जब मैं आज ट्रेड करूंगा, लॉन्ग ट्रेड करूंगा, तो क्या होगा? एफआईआई डीआईआई 9000, और वो है 8980। 9000 ये सिंक ना हो तो बाजार अपने आप को स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में जब मैं बाइंग करूंगा आज, थोड़ा सा ठहरने के बाद, 9050, 9060, 9070 ये बाइंग अच्छा जोन होगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? 8980। 8980 वॉलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एफआईआईज की सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले पा रही है, और वो वॉलेट हो, इसका मतलब सेलिंग ग्रिप ले पा रही है, आप शॉर्ट करिए। ऊपर क्या? ऊपर आशीष, पहला टारगेट होगा 9152
उसको पार करते हैं हम तो 9210 की पॉसिबिलिटी है, और लेटर ऑन 9242। ये है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक में आशीष अभी भी वो शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई दी जो कि निफ्टी में दिखाई दी है। याद रखिए, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है 17500। 17590 के स्टॉप लॉस के साथ 17690 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे ओपनिंग के बाद और 18000 को क्रॉस करता हुआ नजर आए तो बाय करिए। 18148 जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग क्रिटिकल जोन है, उसको पार करे तो ये अच्छा मूव देगा। कहां तक का? 18500 का। ऐसे पोजीशन करिए अपने आप को। निफ्टी पे ज्यादा कमिटेड रहिए, ज्यादा क्लियर थॉट्स और ज्यादा क्लियर स्टैट्स जो हैं वो निफ्टी पे हैं वर्सेस निफ्टी बैंक। आशीष बिल्कुल ठीक। तो निफ्टी बैंक से निफ्टी बेहतर प्लेस नजर आता है। प्रिसाइज आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मोटा मोटी 9000 नीचे की तरफ, 9240 ऊपर की तरफ। अब वो रेंज जो वीरू पहले मेंशन कर रहे थे, एटलीस्ट वो रेंज ऊपर की तरफ सरकती हुई नजर आ रही है। पहला पॉजिटिव। थोड़ा ठहरने दें, उसके बाद ओपनिंग होने दें, ठहरें, उसके बाद तेजी के सौदे बनाए जा सकते हैं। 9152 पहला रेजिस्टेंस जोन, एक बार वो निकला तो 9210, 9240, 42 तक की तैयारी हो सकती है। रणनीति आप लोग की स्क्रीन पर आ रही है और आज के ट्रेडिंग बेट्स में आपको क्विकली बता देता हूं। एक्सिस सिक्योरिटीज ये कह रहे हैं मैरिको खरीदारी करने के मौके हैं। रह रहे कि वैसे एफएमसीजी स्पेस आउट परफॉर्म करना वापस शुरू कर चुका है। मैरिको में खरीदें, 312 316 की जोन्स पे खरीदना है 335 के टारगेट्स के लिए। चॉइस ब्रोकिंग कह रही है अंबुजा सीमेंट। कल वैसे अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स भी अच्छा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स भी अच्छा है। अंबुजा सीमेंट तो वैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था दिन के दौरान, तो चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है आज भी इसमें अप मूव हो सकते हैं। 190 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करना है। और प्रभुदास लीलाधर का कहना है हाँ ये पॉकेट भी आउट परफॉर्म कर रही है मेटल्स की, क्योंकि ग्लोबली संकेत कुछ बेहतर हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा स्टिमुलस और इंजेक्ट करने की बात, इकोनॉमीज खुलने की बात, तो मेटल्स शाइन कर रहे हैं। और जेएसपीएल उसमें वो पॉकेट है। कल देखिए 3.5% का उछाल था। खरीद के चलें इस स्टॉक को। 98 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ खुलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आज के तमाम स्टॉक्सी न्यूज पे जाऊं उससे पहले आजकल क्या निर्मला सीतारमण मैम बहुत बार आई। अब पिछले संडे तक तो 5 दिन लगातार उनके दर्शन हुए, तो कई सारी चीजें थी हमारे पास, तो कंफ्यूजन में कुछ और चल गया। जो असली एक्सक्लूसिव बाइट है, जो कल इंटरेक्शन हुआ नेटवर्क का, वो चलाना चाहूंगा अब मैं। देखिए क्या कहा मैडम ने। We've heard it, and lots of people who are in the know of things, who are economists, who are observers, who are advisors to the PM, advisors to the ministry, have all applied their mind. And we think it's possible to generate demand by taking this route too. So I'm not commenting, I'm not denying any observation or advice people have given me saying you should have put money in the hands of the people directly rather than doing this. I'm not in argument with them. But matter of fact, after hearing all that, applying our mind, we've taken this route. ओके, तो ये वित्त मंत्री साहबा कल वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसका एक अंश आप लोग की स्क्रीन पर दिन भर पार्ट्स में ये हम लोग प्ले आउट करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अंश हैं उस इंटरव्यूज के, आपकी कन्वीनियंस के लिए। चलिए आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे अब फोकस कर लेते हैं और वरुण बताएंगे आपको कि आज खबरों की वजह से कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आज एविएशन स्टॉक्स होने चाहिए आपके रडार पे, स्पाइसजेट और इंटरग्लोब, क्योंकि जितने भी एयरपोर्ट है और एयर कैरियर से उनको 25 तारीख से ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया, यानी कि 25 तारीख से इनके जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू होने वाले हैं। तो ये दो स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। रिजल्ट्स के लिहाज से सबसे पहले तो बजाज ऑटो, उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं, क्योंकि मार्जिन देखिए 16.2 का अनुमान था, 18.4% आया है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 342 करोड़ का वन टाइम गेन था, उसके बावजूद कंपनी ने 1310 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर जो है वो क्लॉक किया है, जबकि अनुमान 1000 करोड़ के आसपास था। तो ये नतीजे जो है वो अनुमान से काफी बेहतर है और मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल के सेकेंड हाफ में वो एक स्मार्ट रिकवरी देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं, कंपनी के मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ देखने मिला है, 17.1% से बढ़ के 18.9% पे आए हैं। हालांकि देखिए मुनाफा यहाँ गिरा है, 58 करोड़ का अनुमान था, 21 करोड़ पे आया है, लेकिन कंपनी को 32 करोड़ का वन टाइम लॉस भी हुआ है। अगर आप एडजस्ट करें तो मुनाफा भी इतना खराब नहीं है, वो भी अच्छा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सेम स्टोर सेल्स जो है, अनुमान लगाया जा रहा था कि 7 से 8% गिरेंगी, लेकिन गिरावट महज 3 से 4% हुई है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव है, इसके लिए ये नतीजे भी अच्छे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये क्वार्टर जो है वो तो सीमेंट कंपनीज के नाम पे ही है,
नतीजे देखिए, बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए। 40 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 98 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है और मार्जिन देखिए 12% से बढ़ के सीधे 20.6% पे आए हैं। तो सीमेंट कंपनीज का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो जारी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के बेहतरीन नतीजे हैं। अजंता फार्मा नतीजे यहाँ भी बेहतर है। सेल्स करीब 32% बढ़ी है और मुनाफे में 45% का बढ़ोतरी हुई है। 89 करोड़ से बढ़ के 129 करोड़ पे आए हैं। सबसे आखिरी में कल्पतरु पावर, नतीजे तो इसके खराब है लेकिन इस कंपनी ने बायबैक के लिए अप्रूवल दे दिया है बोर्ड ने। 275 रुपीज पे ये कंपनी बायबैक करने वाली है। ये एविएशन कंपनी की खबर, ये बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई ना? देखिए बुकिंग जब मैं ये देख रहा था कि किस किस कंपनी ने बुकिंग शुरू की, तो बुकिंग का नाम ये तो दिख रहा है कि बुकिंग शुरू हो गई, लेकिन फ्लाइट के रेट्स बहुत महंगे हैं आशीष। नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि नीरज जी पूरे शो में नीचे कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है पक्का लखनऊ का टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी, अच्छा ब्रेक लूं उससे पहले वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है आज। बजाज फिनसर्व इसके नंबर्स आने, इसके अलावा कोलगेट, हिंदुस्तान जिंक, बिरला कॉर्पोरेशन, टाटा मेटालिक्स, एप्टेक, क्विक हील, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इन सब के नंबर्स आने हैं। रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे बजाज ऑटो, 3 निफ्टी की कंपनी से कल नंबर्स आने थे, 2 मार्केट के दौरान आ गए, डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक। ये जो बचा था बजाज ऑटो, ये बाजार बंद होने के बाद आया। अच्छे नंबर्स हैं, इस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है और जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आना है। तो ये आजकल ग्लोबली डेटा बड़ा कीनली वॉच आउट कर रहा है, जा रहा है स्लो डाउन के इंपैक्ट गॉज करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।